एक क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बिन कन्फर्ड विद द एनी अवार्ड 2023। अवार्ड का नाम है एनी अवार्ड और किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर थेलापिल प्रदीप। ठीक है, एनी अवार्ड कब स्टेबलाइज हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज ऑनर है ये। देखो ये 3 कैटेगरी, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर और एडवांस एनवायरनमेंट सॉल्यूशन, इन 3 कैटेगरी में यंग रिसर्चर को ये अवार्ड मिलता है जिससे कि उनके वर्क को सपोर्ट कर सके और उनको इंस्पायर कर सके। ठीक है, तो प्रोफेसर प्रदीप को इनके इसलिए एनी अवार्ड मिला है। उनके रिसर्च का क्या है, फोकस है कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्लीन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग द एडवांस नैनो स्केल मटेरियल। ठीक है, तो आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो। वैसे इनको मतलब बेसिकली एनर्जी में एनवायरनमेंट की सॉल्यूशन निकालने के लिए ये अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सम्मान अवार्ड इज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम। ठीक है, तो भूमि सम्मान अवार्ड कौन सी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दिया जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखो भूमि है, उससे देखना यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने भूमि सम्मान अवार्ड दिया है 2023 में। किसको दिया है? स्टेट सेक्रेटरी को और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट ठीक से किया है। ठीक है, उसमें एक्सीलेंस अचीव किया है। देखो इस स्कीम को कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, देखो जो भी स्कीम होती है उनको गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये क्या करते हैं? जो कलेक्टर होते हैं बेसिकली वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, स्टेट सेक्रेटरी हो गए, इनको इसके लिए भूमि सम्मान अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन देखते हैं, रमैन मैग्सेसे अवार्ड आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड। रमैन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है बी सोशल सर्विस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफ़ी एग्जाम में ये वाला अवार्ड आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सोशल सर्विस से रिलेटेड है। क्या होता है ये अवार्ड? पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 हैज़ बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी। तो तदाशी हथोरी, बर्नेडेट मैड्रिड और गैरी बेंचेगिब, इन तीनों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इन तीनों को मिला हुआ है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। नोबेल प्राइज़ मिलता है तो एशिया का नोबेल प्राइज़ क्या है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये फिलीपींस की जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड रखा गया है। और ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। अभी तो इनको इन इंडिविजुअल्स को मिला हुआ है। ठीक है, तदाशी हथोरी, बर्नेडेट मैड्रिड और गैरी बेंचेगिब को क्यों मिलता है? एक तो सोशल सर्विस के लिए मिलता है और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2022। तो अवार्ड का नाम है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ और ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। ठीक है, आपको याद रखना है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ किसका अवार्ड है? यूएन का, और ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। और किसको मिला है ये? इसका करेक्ट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, तो ये कौन है? ये असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और कैटेगरी का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर वर्जन कैटेगरी। इस कैटेगरी में उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनका वर्क का नाम क्या है? फॉर हर वर्क इन द प्रोटेक्टिंग द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क कॉल्ड हरजिला इन असामीज। तो कुछ असामीज का कुछ वर्क होता होगा, एक बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला गया है, हर जिला इन असामीज, इसमें ये बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ और किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्वेश्चन देखते हैं, हु गॉट द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन 2023। तो लता मंगेशकर ट्रस्ट के थ्रू ये वाला अवार्ड दिया जाता है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और ये 2023 में किसको मिला है? आशा भोसले को। ठीक है, ये एवरी ईयर दिया जाता है इंडिविजुअल्स को हु हैज़ बीन एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशन, इट्स पीपल और सोसाइटी। ठीक है, तो फर्स्ट किसे मिला है? फर्स्ट मिला है ये नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022। यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मार्केल। और इन्हें क्यों मिला है?
क्योंकि इन्होंने जो रेफ्यूजी हैं, माइग्रेंट्स हैं, स्पेशली सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए हैं, रेफ्यूजी आए हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ एफ़र्ट्स किए हैं, ठीक है, उनकी हेल्प की है बेसिकली। तो इसलिए उनको यहाँ पर यूनेस्को का पीस प्राइज़ मिला है। किसको? एंजेला मार्केल को। क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023। तो प्रवासी कौन होते हैं? जो देश से बाहर रहते हैं। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया से बाहर कौन रहते हैं? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उनको ये वाला सम्मान दिया जाता है। 2023 में किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम को ये वाला अवार्ड मिला है। किसने दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये अवार्ड राज सुब्रमण्यम को 2023 में दिया है। कब दिया है? प्रवासी भारतीय दिवस पे इनको दिया गया है। ये बेसिकली एनआरआई को, पीआईओ को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एनआरआई और पीआईओ के थ्रू रन की जाती है, उनको ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया और अब्रॉड में यदि उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स किए, उसके लिए उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। और 2023 में किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम को। क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड जर्मनीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे मिला है? आंसर है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को यूनेस्को का पीस प्राइज़ भी मिला है, और क्योंकि उन्होंने रेफ्यूजी और जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं उनकी हेल्प की थी इसलिए, और साथ में उनको जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला है, एंजेला मार्केल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसे मिला है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम एओ बोलते हैं। किसे मिला है? करेक्ट आंसर है बी, रतन टाटा। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का एओ मिला हुआ है फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एंड सर्विस। क्वेश्चन देखते हैं, विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये वाला ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्यों मिला है? फॉर हिज सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है यहाँ से कि ये वाला ऑनर कौन देता है? फ्रांस देता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर कौन देता है? फ्रांस देता है। अभी किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने बायलैटरल रिलेशन जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लीडर में किसको मिला है? हमारे नरेंद्र मोदी को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ ऑनर्ड विद द पैन पिंटर प्राइज 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैन पिंटर प्राइज 2023 किसे मिला है? करेक्ट आंसर है मिशेल रोसेन। ठीक है, क्यों मिला है? फॉर द फियरलेसली पोर्ट्रेइंग द रियलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, इसके लिए उनको ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। मिशेल रोसेन कौन है? ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर है एंड परफॉर्मेंस पोइट है। देखो, इससे समझ में आ जाएगा आपको पैन से। ये पैन पिंटर अवार्ड मिलता है किसी राइटर को मिलता है, मिशेल रोसेन को मिला है। ये कौन है? चिल्ड्रन राइटर है। ठीक है, क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू बी कन्फर्ड विद द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। बाफ्ता जिसे बोलते हैं हम, फेलोशिप किसे अनाउंस की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मीरा सायल। एल आएगा। मीरा सायल कौन है जिनको बाफ्ता फेलोशिप मिली है? मीरा सायल यूके बेस्ड इंडियन ऑरिजिन एक्टर है, स्क्रीन राइटर और नॉवेलिस्ट है। मीरा सायल को क्या मिला हुआ है? बाफ्ता फेलोशिप मिली है, आपको याद रखनी है मीरा सायल। ठीक है, क्यों मिलती है? फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मूविंग इमेज आर्ट फॉर्म। देखिए, इसके लिए इनको ये वाला बाफ्ता फेलोशिप दी जाती है। फर्स्ट अवार्ड किया गया था 1971 में किसको? एल्फ्रेड हिचकॉक को। तो बाफ्ता फेलोशिप अभी किसको मिली है? मीरा सायल, इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज सेलेक्टेड एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2023। इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायत अवार्ड इंडिया का ये अवार्ड है। इसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसे सेलेक्ट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गंजम डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट पंचायत को नेशनल पंचायत जो अवार्ड मिला है उसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत सेलेक्ट किया है। देखो, ये पंचायत डे कब बनता है? 24 अप्रैल को। WIPO का डे होता है 26 अप्रैल, उसे 2 दिन पहले बनता है हमारा नेशनल पंचायती राज डे। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ठीक है, पंचायत होगा तो वहाँ पर विलेजेस होंगे, वाटर होगा, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, पंचायती राज हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तब पंचायती राज आया था हमारे इंडिया में। ठीक है, ये जो अवार्ड होते हैं 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, एक नानाजी देशमुख ये वाला अवार्ड।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत अवार्ड किसे मिला है, गंजम को। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसे मिला है, गंजम। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर 2023। देखो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं जिसमें 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। देखो पद्म अवार्ड्स में 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें से 2023 में 6 तो पद्म विभूषण मिले हैं, 9 पद्म भूषण मिले हैं और 91 पद्म श्री मिले हैं। तो आपको याद रखना है 6 तो है पद्म विभूषण और 9 है पद्म भूषण। इनमें से हाईएस्ट जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो है पद्म विभूषण। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, दिलीप मेहलानोबिस हु वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2023 वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। देखो पद्म विभूषण अवार्ड कितने को मिला है, 6 लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। उनमें से एक कौन है, दिलीप मेहलानोबिस। वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर। ठीक है, देखो 6 कौन कौन से लोग हैं, मुलायम सिंह यादव को मिला है, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप मेहलानोबिस और श्रीनिवास वृधान। ठीक है, इनको पद्म क्या विभूषण मिला हुआ है। देखो ये तो मरणोपरांत मिले हैं, मुलायम सिंह, बालकृष्ण दोषी और दिलीप मेहलानोबिस। ये जो दिलीप मेहलानोबिस है ये डॉक्टर हैं, इनको मिला है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2023 फॉर मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स का एक अवार्ड है एबल प्राइज। 2023 में एबल प्राइज किसे मिला है, इसका करेक्ट आंसर है ए, लुइस कैफरेली। इनको मैथमेटिक्स का एबल प्राइज मिला हुआ है। जो एबल प्राइज है एवरी ईयर दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन को यह अवार्ड दिया जाता है। जो लुइस कैफरेली हैं वो एक्सपर्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, और विच जो इक्वेशन है विच कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लो टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लुइस कैफरेली को ये वाला अवार्ड मिला हुआ है क्योंकि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज 2023 फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज 2023 किसे मिला हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है ए, न्यूयॉर्क टाइम्स। देखो प्राइज किस फील्ड में मिलता है आपको ये याद रखना है, साथ में किसको मिला है वो प्राइज वो भी याद रखना है। ठीक है, तो जो पुलिट्जर प्राइज किसके लिए मिलता है, पुलिट्जर प्राइज मिलता है फॉर द जर्नलिज्म, फॉर द अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, म्यूजिकल कंपोजिशन, ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। तो इन सब के लिए पुलिट्जर प्राइज मिलता है, स्पेशली द जर्नलिज्म और न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अभी किसको मिला है, न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है और ये जो प्राइज स्टेबलाइज हुआ था 1917 में। क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। तो अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसे मिला है, करेक्ट आंसर है ए, जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। ठीक है, तो देखो नाम से समझ में आ जाएगा ये बुक से रिलेटेड है, जिसने बुक लिखी होगी। तो जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव कौन है, एक फर्स्ट बुल्गारियन ऑथर है जिसने बुक लिखी है टाइम शेल्टर, उसके लिए उनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बुल्गारियन से रिलेटेड है और ये इनका नाम क्या है, जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज 2022। देखो हमने देखा था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये है बुकर प्राइज, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखो बुकर प्राइज 2022 किसे मिला है, करेक्ट आंसर है डी, शहान करुणा तिलक को ये वाला अवार्ड मिला है। कौन सी बुक के लिए, उनकी सेकंड नॉवल के लिए इसको मिला हुआ है, नाम है 7 मून्स ऑफ माली अल्माइडा। इसके लिए उनको बुकर प्राइज 2022 मिला है। क्या डिफरेंस है, बुकर प्राइज तो होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स के लिए बुकर प्राइज मिलता है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन नॉवेल्स को मिलता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आई हैं। ठीक है, तो ये वाला अवार्ड बुकर प्राइज तो तब मिलता है जब नॉवल इंग्लिश लैंग्वेज में हो और इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन नॉवेल्स को मिलता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव को और ये जो बुकर प्राइज मिला है किसको मिला है, शहान करुणा तिलक को। बुक का नाम है 7 मून ऑफ माली अल्माइडा। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस प्रेस फ्रीडम अवार्ड, किसे मिला हुआ है, करेक्ट आंसर है डी, नीलोफर अहमदी, इलाहा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को यूनाइटेड नेशन का प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। क्यों, फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली व्हेन दिस हैज़ बीन अचीव इन द फेस ऑफ डेंजर।
ठीक है। तो इन तीनों को, नरगिस मोहम्मदी, इलाहा मोहम्मदी और नीलोफर अहमदी, इन तीनों को यूनाइटेड नेशन का प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू। किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू मिला है किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को। करेक्ट आंसर है ए, पपुआ न्यू गुनिया। ठीक है। तो हमने देखा था फ्रांस ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया है, उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर। और साथ में ये जो पपुआ न्यू गुनिया है, उन्होंने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को। आपको दोनों अवार्ड याद रखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस? शेविलियन दी ला लीजन दी ऑनर। देखो, फ्रांस का एक अवार्ड था जो कि लीडर्स को मिलता है, जैसे नरेंद्र मोदी को मिला था, उसका नाम था ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, वो फ्रांस का था। ठीक है। फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड कौन सा है? शेविलियन दी ला लीजन दी ऑनर। ठीक है। ये वाला शेविलियन वाला जो अवार्ड है, ये किसको मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंद्रशेखरन। इनको ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। शेविलियन दी ला लीजन दी ऑनर अवार्ड। ठीक है। ये भी फ्रांस का ही है। क्वेश्चन है, विच चीफ मिनिस्टर कन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑफ बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन? ठीक है। तो बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन एक अवार्ड देता है, उसका नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ठीक है। वो कौन सी चीफ मिनिस्टर को मिला है? करेक्ट आंसर है ए, योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के हैं। ठीक है। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उनको ये वाला अवार्ड मिला है। कौन सा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों मिला है? फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक्स इन द स्पिरिट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखो, भीमराव अंबेडकर का जो अवार्ड है, याद रखना है, योगी आदित्यनाथ को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो किसी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर है ए, TK रंगराजा को APJ अब्दुल कलाम का अवार्ड मिला है। और आपको याद रखना है, योगी आदित्यनाथ को भीमराव अंबेडकर अवार्ड मिला है। क्वेश्चन है, ABK प्रसाद हु वॉज चूजन फॉर राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो देखो, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट आंसर है ABK प्रसाद। ठीक है। ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड है? जर्नलिज्म से रिलेटेड है, मतलब ये जर्नलिस्ट है, इनको ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। देखो, राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड मिलता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री इन प्रिंट जर्नलिज्म। तो प्रिंट जर्नलिज्म में यदि कोई जर्नलिस्ट है, उनको अवार्ड मिलता है। तो ABK प्रसाद को ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय मिला है ABK प्रसाद को, योगी आदित्यनाथ को मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अवार्ड। ठीक है। और TK रंगराजन को कौन सा अवार्ड मिला है? TK रंगराजन को मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022? तो किसको एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है 2022? करेक्ट आंसर है बी, सज्जन जिंदल। ठीक है। क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? एक बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। फ्लूट। क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? इनके इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। और ये वाला जो अवार्ड मिलता है, वो बेसिकली म्यूजिशियन उनको ही मिलता है। ठीक है। तो प्रभा अत्रे हैं, उनको ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पुलिस स्टेशन 2022? तो करेक्ट आंसर है डी, अस्का पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा में है। अस्का पुलिस स्टेशन, उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन 2022 का अवार्ड मिला है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो किसको नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर है डी, कार्तिक सुब्रमण्यम। इसको नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।